हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार पंसारी, आपको नर्सिंग टीचर में आपका स्वागत करता हूं मीना अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी, और ये एनालॉजी की हमारी चौथी क्लास है। एनालॉजी की चौथी क्लास में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में भी हमें लगभग पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साइड में क्वेश्चन चलते रहेंगे और हम उसे सॉल्व करते चलेंगे और मैं आपको इधर ऊपर आंसर लिखते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए बिना के तरीके शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज के देखिए, और आज के क्वेश्चन में क्या है कि आज के क्वेश्चन में हमारे पास एनालॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ड पावर के साथ साथ हमें अपने जीके जीएस के क्षमता को भी बढ़ाना पड़ता है। तो आज के क्वेश्चन में कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो जिन्हें हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए यहाँ बस क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले क्या है, देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन से चालू कर लेते हैं। ठीक है, पहले आम के साथ क्या लिखा है, फल लिखा है, और देखिए चमेली के साथ क्वेश्चन मार्क दो। ठीक है, अब देखिए आम फल है तो चमेली क्या फूल है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। चल रहे हैं, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा है, संत मनन, ठीक है, और वैज्ञानिक और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए संत क्या करते हैं, संत जो रहते हैं वो अपने मन के अंदर बहुत सारे विचारों का मंथन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे हम मनन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं, वो जहाँ क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो है हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ठीक है, खोज करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक का क्या हो जाएगा, अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्मृति लोप। ठीक है, अब स्मृति लोप इसका मतलब किससे रहता है, स्मृति लोप का मतलब हो जाता है स्मृति से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, लकवा। अब देखिए स्मृति का जब मतलब स्मृति लोप का मतलब स्मृति से हो जाता है, तो उसी तरीके से लकवा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी तरीके से लकवे का मतलब भी हो जाता है गति, मतलब उसके अपोजिट गति से। ठीक है, जैसे स्मृति लोप मतलब क्या हो जाएगा कि हमें याद है, हम भूल गए हैं, ये हो जाता है। ठीक है, ओके। और वैसे लकवा में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं वो एक कंडीशन पे आके रुक जाते हैं, कुछ उसमें मोशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यदि उसे मोशन होता है तो उसको हम गति बोलेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट गति। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या लिखा है, डरावना और मनोहर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट है, डरावना और मनोहर। डरावना मतलब जिसको देख के हम पसंद, या मनोहर मतलब हमें जिसको देख के जो पसंद आ जाए। ठीक है, उसी तरह विनाशक का क्या हो जाएगा, अब देखिए विनाशक का मतलब क्या हो जाता है, जो तबाही करते, जो तबाह हो गया हो। ठीक है, अब उसी तरीके से ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या हुआ, आतंकी, उत्तेज, सॉरी गलत ऑप्शन रीड कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या है, अनपकारक, अभद्र, छना हुआ या कुरूप। ठीक है, अब इसमें भी विनाशक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विनाशक में क्या आ जाएगा, देखिए क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनपकारक। ठीक है, क्या हो जाएगा विनाशक का अपोजिट, अनपकारक, और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चंद्रमा का क्या हो जाता है, चंद्रमा यान। और उसी तरीके यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंगल। तो देखिए मंगल का क्या हो जाएगा, मंगल का हो जाएगा मंगल यान। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज के बारे में लिखा हुआ है, एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर, ये सब, लेकिन अलग अलग सैटेलाइट है। जो मंगल में भेजा गया था वो कौन सा था, मंगलयान। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो मंगलयान है, ठीक है, वह कौन सा नोट पर बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो मंगलयान का जो चिन्ह है वह 2000 के नोट पर बना हुआ है। और अभी हाल ही में आरबीआई के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 2000 के जो नोट हैं वो बैन हो गए हैं, वो धीरे धीरे मार्केट से हट जाएंगे। और उन्हें मार्केट से हटाने की लास्ट डेट जो है वो है हमारा 30 सितंबर। तब तक के 30 सितंबर तक के हमारे सारे 2000 के नोट को मतलब रिजर्व बैंक वापस ले रही है। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हो गई हमारे कुछ जीके जीएस की बातें, जो कि थोड़ी जरूरी थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है लाल रुधिर कर्णिकाएं मतलब रक्ताणु, ठीक है। वैसे ही क्या लिखा है, श्वेत रुधिर कर्णिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, श्वेत रुधिर कर्णिकाएं को क्या बोलते हैं, बिंबाणु, लसिकाणु, एक केंद्रकाणु या श्वेताणु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा श्वेत रक्त कर्णिकाएं होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, श्वेताणु, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, श्वेताणु, ठीक है। क्यों श्वेताणु, क्यों, क्योंकि उसमें श्वेत रक्त कर्णिकाएं होती है, इस वजह से, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हृदय, ठीक है। अब हृदय में जो बीमारी होती है इसको कौन ठीक करता है, हृदय रोगी विशेषज्ञ। उसी तरीके से क्या होता है कि मस्तिष्क, अब मस्तिष्क में जो बीमारी होती है, सॉरी, हाँ ठीक है, अब इधर मस्तिष्क में जो बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों, तो जो मस्तिष्क में बीमारी होती है उसे कौन ठीक करता है, देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, तंत्रिका वैज्ञानिक, नेत्र रोगी वैज्ञानिक, स्त्री रोगी वैज्ञानिक या वृक्क रोगी वैज्ञानिक। तो देखिए दोस्तों, कभी मस्तिष्क में जब भी प्रॉब्लम होता है, दिमाग का प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका जो इलाज रहता है, वह तंत्रिका विज्ञानी करता है, ठीक है। मतलब उसकी जो इलाज रहता है उसको तंत्रिका तंत्र के द्वारा इलाज किया जाता है, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। अभी इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भूकंप मापी, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, सिस्मोमीटर, ठीक है। अब देखिए सिस्मोमीटर होता है क्या, जब भी कभी भूकंप आता है तो ठीक है, भूकंप कितने वेरिएशन से आ रहा है, कि भूकंप आने पर मतलब कितना झटका पड़ेगा, कितना क्या है, उसको मापने का एक रीडिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोमीटर या फिर भूकंप मापी, जो क्या करता है, भूकंप मापता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया उसका रिलेशन। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बगल में ताप मापी, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, थर्मामीटर। तो देखिए ताप मापी क्या काम करता है, तापमान मापने का काम करता है, थर्मामीटर का काम करता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पारा, तापमान, ज्वर और चिकित्सक। तो ठीक है, अब देखिए थर्मामीटर जो है सभी जगह यूज होता है। लाइक थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर पारा होता है, वो तापमान को मापने का काम करता है, चिकित्सा में भी काम आता है और ज्वर में भी काम आता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि उसका मेन काम क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, सिस्मोमीटर जो है वो क्या करता है, भूकंप के बारे में बताता है। वैसे ही जो हमारा थर्मामीटर या तापमापी है किसके बारे में बताता है, तापमान के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो जब वो तापमान के बारे में बताता है तो ऐसे में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओके। चलिए इस तरीके से हो गया हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो और उसके साथ देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर और अस्पताल, ठीक है। अब अस्पताल में कौन होता है दोस्तों, अस्पताल में तो बहुत सारे होते हैं, मरीज भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन चीज कौन था, डॉक्टर। उसी तरीके से शिक्षक, अब शिक्षक कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पे अब ऑप्शन में क्या लिखा है, फील्ड लिखा है, स्कूल लिखा है, प्रयोगशाला लिखा है, उद्योग लिखा है। तो देखिए अब शिक्षक जो है वो कहाँ पे होता है, शिक्षक बेसिकली स्कूल में होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षक कहाँ होता है, शिक्षक होता है हमारा स्कूल में, ठीक है दोस्तों, ओके। अब चलिए मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ इसे ही साथ अपने जीके जीएस के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जीके जीएस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसको रिलेट करते हुए फिर क्वेश्चन पूछा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी को पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमको वाद्य यंत्रों के वादक के बारे में रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रविशंकर क्या करते हैं, रविशंकर क्या सितार वादक है। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया, सरोज, संतूर, शहनाई, बांसुरी। तो ठीक है, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां जो है हमारे वह शहनाई वादक हैं, क्या है, हमारे शहनाई वादक हैं, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जो है हमारे शहनाई वादक हैं, ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये भी हो गया, बन गया कंप्लीट। उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे अगले क्वेश्चन में लिखा है
भारत लिखा है और आम लिखा है और न्यूजीलैंड फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए भारत और आम एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं, इस वजह से नहीं क्योंकि गर्मी चल रहा है, भारत और आम इस वजह से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट है। ठीक है, उसी तरीके से नीदरलैंड का नेशनल फ्रूट क्या है ये बताना है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, सेब के, अंगूर, केला और कीवी। तो यहाँ पे नीदरलैंड का जो हमारा राष्ट्रीय फल है वो हो जाता है कीवी। क्या हो जाता है दोस्तों, कीवी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर बी, हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो क्या हो जाएगा, कीवी। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये भी हो गया कंप्लीट, है ना। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है समाचार पत्र, पाठक और रोटी फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए समाचार पत्र को पढ़ने वाला क्या होता है, समाचार पत्र को पढ़ने वाला होता है पाठक। ठीक है, वही तरीके से रोटी, अब रोटी क्या होती है, देखिए रोटी बनती किससे है, ठीक है। रोटी का करते क्या है, देखिए समाचार क्या करते हैं कि उसका उपभोग किस तरीके से करते हैं, रोटी का उपभोग समाचार का उपभोग हम किस तरीके से करते हैं, उसको पढ़ के करते हैं। ठीक है, उसी तरह रोटी का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, उसको खरीद कर, बेकार या फिर उपभोक्ता लाइक। तो उसको हम लोग देखिए रोटी का जो उपयोग है उसको हम लोग उपभोक्ता के रूप में करते हैं, हम उसके उपभोक्ता होते हैं जो हम रोटी को खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए इस तरीके से हम हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है जर्मनी फिर मार्क। ठीक है, उसके बाद लिखा है मोरक्को और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जर्मनी और मार्क कहने का मतलब हो रहा है कि वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज हो रही है। ठीक है, जर्मनी में क्या होती है, मार्क होती है, उसी तरह मोरक्को में कौन सी करेंसी यूज होती है। ठीक है दोस्तों, तो जिसको आपको बताना है, यदि आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जिस तरह से जर्मनी में मार्क होता है उसी तरह मोरक्को में क्या होता है, दिरहम। क्या होता है, मोरक्को में दिरहम। क्या होता है, दिरहम। और ये क्या है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, मोरक्को में कौन सी, दिरहम। हाँ, मोरक्को में कौन सी करेंसी यूज करते हैं, मोरक्को में हम दिरहम करेंसी चलती है और वहाँ वो यूज होती है। ठीक है दोस्तों, ओके। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और पादप और सूक्ष्म जीव विज्ञान और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए वनस्पति विज्ञान में हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम पादप की जो स्टडी करते हैं, इस वजह से वनस्पति विज्ञान और पादप लिखा गया। वैसे ही सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान में देखिए यहाँ पे सर्प, पक्षी, कीटाणु, कीट। तो देखिए सूक्ष्म जीव बोला गया है। ठीक है, सूक्ष्म जीव, तो सांप और पक्षी तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे कि काफी बड़े जीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कीटाणु और कीट। तो कीट किसे बोलते हैं दोस्तों, कीट हम कीड़ों को बोलते हैं, इंसेक्ट को, जो कि थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े ही रहते हैं जिसे हम अपने आंखों देखते हैं। लेकिन जो कीटाणु होते हैं दोस्तों वो बहुत ही छोटे रहते हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या फिर सूक्ष्मदर्शिता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सूक्ष्म विज्ञान में क्या चीज की स्टडी करेंगे हम, सूक्ष्म विज्ञान में हम कीटाणु की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उसका आंसर, हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी के साथ ही हमारा क्या होता है, इसी के साथ ही अब हमारा आज का सेशन ओवर होता है। ठीक है, अब आज हमने क्या किया, आज हमने एनालॉजी के अंदर जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किए और देखिए, और हमने ये भी देखा कि हमारे एनालॉजी के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसके अंदर जीके जीएस से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आपको इस चीज़ के एनालॉजी के टॉपिक के लिए अपना जीके जीएस और अपना करंट अफेयर्स भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी तो इसमें और कुछ भी नहीं है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम अल्फाबेटिकली एनालॉजी को बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे और उसके बेसिक और उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं आपको अपना टीचर नीलेश कुमार पंसारी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विन अकेडमी बिलासपुर, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए और बेहतर क्वेश्चन लाते रहूँगा। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।